हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं लीला। आज राजनीति चर्चा के दौरान हमारे साथ है युवा नेता कशिश धाकड़। कशिश जी, आपका सबसे पहले इस चर्चा में स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है, वर्तमान दौर में युवा किस तरह की राजनीति में हिस्सेदार बने? देखिए, हमारे जो देश के नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने युवाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए एक सबसे बड़ी रैली जो निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा। पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चली है। वर्तमान समय में जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें युवा कांग्रेस से और NSUI से कई टिकट राहुल गांधी जी ने युवाओं का नेतृत्व करने के लिए दिए हैं, जो शीर्ष नेतृत्व खुद इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है और अनेक विधानसभाओं से युवा चुनाव लड़ रहे हैं। आज धर्म पर राजनीति चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी वाले जो है धर्म की राजनीति पर जुमलेबाजी करते हैं। हिंदू मुस्लिम जो उन्होंने कर रखा है, इस प्रकार से वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू दंगे भड़काते हैं, मुस्लिम दंगे भड़काते हैं। हमारे 12 जिले से एकमात्र ऐसे नेता हैं प्रमोद जैन भैया जी, जिन्होंने 2222 जोड़ों का सम्मेलन करवाया है, कई बार कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है और कई तरीके से धर्म के नाम पे उन्होंने अच्छा एक मैसेज दिया है, जो सामाजिक लोगों में बहुत अच्छा आगे तक मैसेज गया है। किसानों के लिए 2014 में जो मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक हम इनकी आय को दुगना करेंगे, पर वो सब जुमला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा इनको किसानों को एक काला कानून जो 2020 में निकाला गया, उसमें हमारे 750 किसानों की मृत्यु हो गई। उस आंदोलन के चलते कई किसानों ने अपनी शहादतें दी उस आंदोलन को लेकर, और ना तो कोई अभी तक कोई MSP अभी फिक्स हुई है किसानों की, ना किसानों के लिए कुछ किया गया है। इस प्रकार से किसान जो आंदोलन किया गया किसानों द्वारा, एक तरीके से मोदी जो सरकार है एक फ्लॉप सरकार गई है। ना तो किसानों के लिए कभी कुछ किया है, ना युवाओं के लिए कुछ किया है, ना कोई मुद्दा आगे उठाया है। इस प्रकार से मोदी जो सरकार है मैं मानता हूँ कि एक जुमलेबाजी की सरकार है। 12 जिले में धार्मिक कार्य किसने करवाए? देखिए, 12 जिले में धार्मिक कार्य एकमात्र नाम है हमारे जो नेता हैं प्रमोद जैन भैया जी, उन्होंने धार्मिक कार्य 12 जिले में करवाए हैं। कोई ऐसा बीजेपी का नेता बता दे मुझे जिसने कोई मंदिर का निर्माण करवाया हो, कोई धार्मिक कार्य करवाया हो, ऐसा किसी एक विशेष का नाम बता दे जो आपके हो। बेरोजगारों की वर्तमान में स्थिति क्या है? देखिए, जब मोदी सरकार बनी तो कई छात्रों को नौकरियां देने का वादा किया था इस सरकार ने, पर एक तरीके से जुमलेबाजी की गई। ना तो किसी छात्र को नौकरी दी गई, ना कोई वैकेंसी निकाली गई। कई वैकेंसियों के घोटाले हुए। सेना भर्ती को घटा के 4 साल या 5 साल का कर दिया गया, जो एक विरुद्ध है। जो हमारे किसान ये सैनिक हैं जो सेना पर जाते हैं, वो सब अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ जाते हैं, उनको 4 साल की नौकरी देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी हैं जो PM है अपने, उनकी विश्वसनीयता कहाँ तक है, उसके बारे में बताइए आप। देखिए, जो 2014 में जब मोदी की सरकार जब आई तो उन्होंने कई वादे किए, कई जुमलेबाजी दी, कई नौकरियों का वादा किया और आने वाले टाइम पे उन्होंने बोला कि हम नौकरियां देंगे, सबके लिए अच्छा काम करके दिखाएंगे, पर एक सब तरीके से जुमलेबाजी दी गई। पेट्रोल के दाम घटाएंगे, बाकी इन सब को लेकर उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, सिलेंडरों के दाम बढ़े हुए हैं, एक तरीके से जुमलेबाजी उनके द्वारा की गई है। इस प्रकार से जनता तैयार है, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है, इनको करारा जवाब देगी। जिस प्रकार से एक फेरी वाला आता है जो बसों में अपने सामान बेचता है, उसी प्रकार से मोदी द्वारा झूठे वादे करके देश के संसाधनों को, आर्थिक संसाधनों को बेचा जा रहा है। ED का दुरुपयोग करके हमारे लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से गलत तरीके से तानाशाही रूप से मोदी इस देश का दुरुपयोग कर रहा है, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके ये दिखा रहा है, और इसका जवाब आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता देने के लिए तैयार है। आपने आपका कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।